नमस्कार दोस्तों। वक्ते आखिर तलक प्यार को लुटाना है, कभी जो खत्म ना हो ऐसा ये खजाना है। कोई भी आए और साथ सबको ले आए, सब समा जाएंगे, ये ऐसा आशियाना है। हर एक जात हर एक कौम है शामिल इसमें, बहुत तवील इश्क वालों का घराना है। निश्चित रूप से जो मोहब्बत करते हैं उनका घराना, उनका घर, सब कुछ इतना बड़ा होता है, दिल इतना बड़ा होता है कि वो सबको संभाल लेते हैं। लेकिन जो छिछले होते हैं, गंदे होते हैं, जो वास्तव में नफरत वाले होते हैं, वो कभी भी सबको नहीं संभाल पाते। यही वजह थी कि जब पंडित नेहरू की राजनीति थी, वो अपने साथ साथ विपक्षियों को भी संभाले। यह स्थिति थी कि विपक्षी भी मान के चलते थे कि हमारा नेता है। और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके निधन पर संसद में जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्हें जो श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, आज वह वृक्ष गिर गया जिसकी छांव में हम पलते। यानी इतनी बड़ी थी। आज वह सूरज डूब गया जिसकी रोशनी से हम रोशन। इतनी बड़ी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही। लेकिन आज उसी पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है स्वर्ग में बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी रो रहे होंगे, शर्मिंदा होंगे। वो सारे लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश में इतनी स्वतंत्रता दी, इस देश को सब कुछ देकर गए। वो सारे लोग आज दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? इसका कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने जैसे व्याख्यान करने की कोशिश की। उनकी भाई और बहन के बीच में जो चुड़ैल होती है, उसको लेकर के एक गंदे तरीके से प्रस्तुत किया, जो बताता है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी किन तैसी। तो उस तरह की वो मूर्ति देखते हैं। तो उनकी भावना में जो गंदगी है, जो कीचड़ है, कीचड़ में बड़ा छोटा शब्द कह रहा हूं, गंदगी बड़ा छोटा शब्द है। उनके दिमाग में जितना ज्यादा गंद भरा हुआ है, वो गंद बदबू मारने लगता है। और उस वीडियो को देख के आपको लगेगा कि इतनी गंदी सोच वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी वो अपवित्र और कलंकित करने की कोशिश करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। जब मैं ये कहता हूं तो मुझे खुद शर्म आ जाती है कि उनके तो शर्म है ही नहीं, वो तो बेशर्म है। और ये भारतीय या बड़े बेशर्म पार्टी है, तो यह बेशर्म पार्टी है भाजपा, भारतीय जिल्लत वाली पार्टी। वो पार्टी है जो हर तरीके से जाहिल, गंवार है, और ऐसा जो पशु भी नहीं सोचते उस तरह से सोचते हैं। पूरी दुनिया में भाई बहन के रिश्ता हर जगह पवित्र माना जाता है। कहीं पर भी, मुस्लिम धर्म में भी जो भाई बहन एक मां के पेट से होते हैं, कोख से, उनका रिश्ता उतना ही पवित्र हो। सिख धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, पर हम तो सनातन धर्मी हैं, हमारे यहां तो है। यहूदी हो, कोई भी हो, सब में वो पवित्र माना। लेकिन यह इतने गंदे लोग हैं कि इसको एक करते हैं। शायद इन्हीं के लिए वो गाली बनी होगी जो बहन को लेकर। और ये इतने गंदे हैं कि उस गंदगी को परोस रहे हैं इस तरीके से। क्यों परोस रहे हैं?
क्योंकि आज ये डर गए हैं, कांप रहे हैं। इसलिए डर गए हैं, इसलिए कांप रहे हैं, इसलिए इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि इनके इसी तरीके का होता है। इनके राज में इसी तरीके से रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, जिन्हें बहन जी कहते हैं और उसके बाद में कर कुछ और देते हैं। किसी को दीदी कहते हैं या छोटी बहन कहते हैं और कर कुछ और देते हैं। और इसका नतीजा बताऊं, छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन वाले दिन एक घटना होती है। एक लड़की अपने भाई को राखी बांध करके आ रही होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता 10 लोग मिलकर के उसके साथ गैंग रेप करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये अपनी पत्नी को नंगा कर देते हैं, उसको घुमाते हैं। यह घटना राजस्थान में, और इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही। वहां की पुलिस ने क्विक एक्शन लिया, कहीं ये नहीं कहा कि उस राज्य में ये होता है, इस राज्य में ये होता है। कहीं कांग्रेस ने नहीं कहा, लेकिन ये लोग तो सरेआम कराते हैं। और इसका एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण मौजूद। तो इस तरह के लोग जब ऐसे हो तो स्वाभाविक सी बात ये आता है कि आप करना क्या चाहते। गंदगी इनके दिमाग में इतनी ज्यादा है कि यह अपनी गंदगी हर जगह डालते हैं। और यही वजह है कि इनके जो दिमाग के अंदर गंदगी है, कीचड़ है, उसके कारण ही वो कमल खिलता है जिस कमल पर ये बैठे हैं। आप समझिए, ये उस कीचड़ वाले लोग हैं, उस बदबूदार। आज वो बिल्कुल साफ नजर आ गए। और यही नहीं, ये तमाम इसको लेकर के अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या किसी को, सबको लेकर के इन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं वो इनके फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल को लेकर बनाए वो फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। उन्हें जहर बोया है, जो गंदगी की है। आप खुद शर्म महसूस करें, क्योंकि ये तो बेशर्म। और आपको याद होगा, झूठ बोलने, मक्कारी करने में इनका क्या है। मक्कारी इनकी ये है कि याद करिए, जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, तो नरेंद्र मोदी की सबसे खासम खास मंत्री, जो उनके बंगले के जस्ट पीछे वाले बंगले में रहती हैं और जिसके बीच में एक रास्ता बनाया गया है, हुजूर, उस पे तो कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं किया, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों नरेंद्र मोदी ने अपने बंगले के अंदर से सीसीटीवी कैमरे हटवा दिए, जबकि सुरक्षा के लिहाज से वो बेहद जरूरी थे और इसको लेकर तमाम बातें कही गई। चलिए छोड़िए इसको, वो गंदे हैं, हम तो नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूं कि तब उन्होंने वहां पर कहा था कि राहुल गांधी वहां से निकले, इतने निर्लज्ज हैं कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करना भी नहीं उचित समझा। जबकि सत्यता यह थी कि राहुल गांधी ने न सिर्फ स्वामी विवेकानंद के प्रणाम किया, बल्कि उनकी परिक्रमा करके शुरू किया। उसके बाद में इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने एक फोटो शेयर की राहुल गांधी की उनके भांजी के साथ में। वो अपनी भांजी के हाथ में वो मेहंदी लगाए, उसे देखते हुए कि कई साल पुरानी की तस्वीर थी जब उनके पिता के श्रद्धांजलि सभा का था। और उसको लेकर के वो कहते हैं कि इसलिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लड़कियों के हाथ पकड़े। आप सोचिए कितनी गंदी मानसिकता है। और इसके बाद इसी तरीके से जब राहुल गांधी यात्रा में चलते हैं, तमाम महिलाएं, लड़कियां उनसे मिलती हैं, प्यार से अपनी बात कहती हैं अपने भाई की तरीके से, तब इन्होंने इसी तरीके से किया था। याद करिए राजस्थान की वो विधायक दिव्या मदेरणा जब उनके साथ चलती हाथ पकड़ के, तो किस तरीके के गंदे सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार और कड़ा सकारात्मक रचनात्मक जवाब दिया। बोलती बंद हो गई थी भाजपा। तो इस तरह के लोग, इतनी गंदी मानसिकता के लोग, यही वजह है कि इनकी गंदगी के कारण
हिंदुस्तान में बलात्कार होता है और बलात्कारियों को ये बाइज्जत बरी करते हैं, उन्हें अच्छा बताते हैं या उनको सजा माफ कराते हैं या और कुछ करते हैं। उनको बचाने के लिए कितने जतन करते हैं हमने पूरे सामने देखा। जब से इंडिया गठबंधन बना है इनकी समस्या हो गई, डरे हुए। कभी वो सवाल उठाते हैं स्टालिन के बेटे के ऊपर कि उसने ऐसा कमेंट कर दिया हिंदू धर्म पे। अरे साहब, किसी के कमेंट मात्र से हिंदू धर्म या सनातन धर्म खत्म नहीं होता, खतरे में नहीं पड़ता। जो सनातन है वो खतरे में कैसे पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता। इसलिए आपको जानना हो, आपको ये सनातन धर्म खतरे में पड़ता है जब आप दलितों को मारते हैं, आदिवासियों को मारते हैं, पिछड़ों को मारते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, जब आप नफरत फैलाते हैं, उसके कारण आप हिंसा करते हैं और मानव और पशुओं सबकी हत्या करते हैं। कब होता है? कि तब होता है जब आप भेदभाव करते हैं, छूत अछूत करते हैं, तब होता है। जब आप आदिवासियों का हक छीनते हैं तब होता है, उन पर पेशाब करते हैं तब होता है। खतरा तो तब होता है, तब होता है जब आप गैंग रेप करते हैं, लड़कियों की जो है उनका व्यवसाय करते हैं। आप देखिए ना, 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में पकड़ा गया कि सेक्स रैकेट चलाने वाला जो बंदा था वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। गुना की घटना। इसी तरीके से तमाम सारी घटनाएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग देह व्यापार कराते हैं, बच्चों का व्यापार कराते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब ये तो बड़े अच्छे लोग। इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए खतरा है ब्राह्मणवाद, खतरा है उस कोई भी वाद जो हमारे देश समाज को तोड़ता है, उसमें असमानता पैदा। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, वेद कहता है हर कोई समान है, जन्म से हर कोई शूद्र होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है। तो यानी कोई किसी कुल में पैदा हो जाने से नहीं होता। मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं तो ब्राह्मण नहीं हो गया, या कोई दलित परिवार में पैदा हुआ है तो दलित नहीं हो गया। वो हो सकता है ब्राह्मण हो, मैं हो सकता है दलित हूं। और रही बात खान पान की, तो जो बात वो राहुल गांधी को लेकर के सवाल उठाते हैं कि उन्होंने लालू यादव के घर में जाकर के मटन बनाया और मटन खाया, सावन का महीना था। तो हुजूर भगवान शिव अघोरी हैं, वो तो मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं और सब कुछ करते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, मीट खा लूंगा, लेकिन वह आपका सुंदर भोजन से ज्यादा मुझे ये अच्छा है क्योंकि भाव होना चाहिए। तो आप में और उनमें ये अंतर है। तो आप इस तरह से आप नफरत के बूते खड़े हो, गंदगी के बूते खड़े हो। यही वजह है कि आप इस तरह की बात करते हैं। कभी किसी के कपड़ों पर कमेंट करते हैं, कभी किसी के खान पान पे कमेंट करते हैं, जबकि कोई धर्म किसी खान पान को नहीं रोकता। और कम से कम सनातन धर्म में तो कोई भी खान पान नहीं रोका गया। यदि आप जानते हैं सनातन धर्म को तो आपको पता होना चाहिए, जब आप बलि देते थे, उसका भोग चढ़ाते थे, तो खाते थे कि नहीं खाते थे? इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। आप भैरव बाबा को जाकर के चढ़ाते हो, काली को चढ़ाते हो, तो और क्या है, और फिर खाते हो। इसके बाद कहते हो ऐसे नहीं ऐसे। तो आपकी मानसिकता आपको कलुषित करती है। आप जिसे ब्राह्मणवाद कहते हो, जिसे आप कहते हो कि सनातन धर्म का वो हो रहा है, सनातन धर्म खतरे में पड़ता है जब आप मूर्ति पूजा करते हो। क्योंकि यजुर्वेद कहता है मूर्ति पूजा आप करते हैं जब, तब आप ईश्वर का अपमान करते हैं। तो भैया या तो कहिए कि वेद झूठे, और ये वेद झूठे हैं तो पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म
वैदिक धर्म सब झूठा है। फैसला आपको करना। इसके बाद आप इतना इंडिया गठबंधन से डर जाते हो कि इस तरह के साथ साथ आप उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, वो किया जाए, उसका झूठ फैलाया जाए, इसकी कोशिशें करते हैं। और इन कोशिशों के बीच में आप वन नेशन वन इलेक्शन का वो लेके सगुफा आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो। आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया नहीं है देश के लिए, आपने देश को बर्बाद किया है। और जब आप बर्बादी में ले जाते हैं तो फिर यही हो। इसलिए आप जैसे लोग न धर्म के हैं, न जात के हैं, न देश के हैं, न समाज के हैं और न मानवता के हैं। आप गंदे और कलुषित मानसिकता के लोग। फैसला तो इस देश की जनता को करना है। उसे इन गंदे नाली के कीड़े जैसे लोगों के साथ में खड़ा होना है, उस कीचड़ के साथ खड़ा होना है जिस कीचड़ में कमल खिल रहा है, या साफ सुथरे में खड़ा। फैसला करना है कि आपको राहुल गांधी जैसा साफ सुथरा, सच्चे दिल वाला, ईमानदार लीडर चाहिए या झूठा, बेईमान और गंदी विचारधारा का व्यक्ति चाहिए। सोच के, गंदी सोच के लोग चाहिए, क्योंकि इनकी गंदगी आपको दिख नहीं, जो भाई बहन के रिश्ते को कंसिडर। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इन रिश्तों पे जा रहे हैं, निजी रिश्तों पे। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हर सीजन में मीट खाते थे, दारू भी पीते थे, कभी आप उस पर बात नहीं करते। और वही क्यों, आपके तमाम सारे नेता इस तरह से करते। तो साहब, कोई महीना, कोई दिन कहीं पर प्रतिबंधित नहीं है। यदि आप सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में दिखा देंगे तो जो आप चाहिएगा सजा दे लीजिए। कहीं पर भी खान पान पहनावा कहीं नहीं, ये आपका बनाया धर्म का बनाया। इसलिए अधर्मी आप हैं, क्योंकि आप इतना गंदा सोचते हैं, करते हैं और उसके लिए साजिशें। फैसला इस देश की जनता को करना है कि उसे किसके साथ। जय